के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और दिल्ली में कमल खिल चुका है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन अब भी चुनौती उस चेहरे को ढूंढने, समझने और पहचानने की है जिसे दिल्ली की गद्दी सौंपी जाएगी, जिसे 1.25 करोड़ जनता का लीडर बनाया जाएगा। उस पर पिछले 4 दिनों से मंथन चल रहा है। खुद अमित शाह जेपी नड्डा के साथ मीटिंग कर रहे हैं। अब तक कुल 20 से 25 विधायकों की राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हो चुकी है। मीटिंग का ये दौरा लगातार जारी है। दावा किया जा रहा है कि जीते हुए एमएलए में से ही सीएम बनेगा। सीएम रेस में सांसद शामिल नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष से कई विधायक मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री पर बीजेपी का महामंथन जारी है। अब 16 फरवरी को विधायक दल की बैठक होनी है और इसी बैठक में उस नाम से पर्दा उठ जाएगा जिसे दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सभी विधायक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अगले 2 दिन में मिलेंगे। सबको होता है नहीं जीतने के बाद कि हम जाके अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलें, तो सबको मिल रहे हैं। इसकी कोई सस्पेंस वाली बात है नहीं है। ये गुटबाजी के सीधे संकेत हैं। 10-10 की टुकड़ी में गुट मिल रहे हैं क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, आपस में इनसे डिसीजन नहीं हो पा रहा कि सीएम कौन बनेगा। इनके आपस में लड़ाई चल रही है। यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद बीजेपी दिल्ली में भी चौंकाने वाली है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, कैसा होगा, इन सवालों से इतर अब आपको हम वो बताने जा रहे हैं जिसकी चर्चा अभी तक आपने सिर्फ सुनी ही नहीं होगी। दिल्ली में मुख्यमंत्री फेस पर मंथन के बीच चर्चा योगी आदित्यनाथ की चल रही है। राजधानी की जनता दिल्ली में योगी जैसे मुख्यमंत्री की उम्मीद लगाए बैठी है और भविष्य में अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने के लिए बीजेपी भी ऐसे ही चेहरे की तलाश में है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के चेहरे के रूप में बीजेपी के बड़े ब्रांड है। सीएम के रूप में उनके सख्त फैसले भी काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। चाहे बुलडोजर एक्शन हो या माफियों का इलाज, कुछ इसी मिजाज के चेहरे पर मंथन किया जा रहा है क्योंकि डिमांड जनता की तरफ से आई है। हमें दिल्ली में भी योगी जैसा नेता चाहिए जो दिल्ली का विकास और डेवलपमेंट फास्ट कर सके। हमारे को योगी जैसा सीएम चाहिए, क्योंकि उसने यूपी में अच्छे काम किए हैं तो दिल्ली में भी अच्छे काम हो। जनता की डिमांड के बीच बीजेपी भी योगी आदित्यनाथ जैसी छवि वाले चेहरे पर मंथन कर रही है क्योंकि बीजेपी चाहती है कि दिल्ली में किसी धाकड़ चेहरे को सीएम के रूप में चुना जाए, जिससे आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी की चुनौती को कम किया जा सके। दरअसल वोट प्रतिशत में ज्यादा फर्क नहीं है। आम आदमी पार्टी को 43 और बीजेपी को 45% वोट मिले हैं। अरविंद केजरीवाल मजबूत विपक्ष की भूमिका में है। ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि दिल्ली की गद्दी पर एक ऐसा शख्स बैठे जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर तेज तरार हो, ताकि भविष्य में भी केजरीवाल के लिए राजधानी का दंगल जीत पाना मुश्किल कर दिया जाए। दिल्ली में ऐतिहासिक जीत के बाद अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने भारी भरकम चुनावी वादों को पूरा करना होगा, जिसमें सबसे पहला नंबर 3 साल में यमुना की सफाई और रिवर फ्रंट निर्माण है। यमुना मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी का बीजेपी मुख्यालय में लगाया गया ये नारा महज नारा नहीं था, बल्कि यमुना को साफ करने का नई सरकार को स्पष्ट शब्दों में एक तरह से निर्देश भी था। दिल्ली में नई सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर यमुना को साफ सुथरा भी करेंगी और यहाँ पर साबरमती की तरह ही एक रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के लिए अपने मैनिफेस्टो में जनता से केजरीवाल के अधूरे वादों को पूरा करने का वादा किया था, यमुना की सफाई और रिवर फ्रंट के निर्माण का भरोसा दिया था। ऐसे में अब इस दिशा में पहल भी शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार यमुना रिवर फ्रंट बनाने के लिए विशेषज्ञों से चर्चा शुरू हो चुकी है। साबरमती रिवर फ्रंट बनाने वाली कंपनी से बातचीत चल रही है। यमुना रिवर फ्रंट के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। फिलहाल यमुना की सफाई के लिए रोड मैप तैयार हो रहा है। माना जा रहा है कि दिल्ली में साबरमती जैसा रिवर फ्रंट बनेगा। रिवर फ्रंट यमुना नदी को आकर्षक बनाने वाला होगा। यहाँ लोगों के लिए फ्री वॉकवे, साइकिल ट्रैक, एम्फीथिएटर, रेस्टोरेंट, बोटिंग जैसी सुविधाएं भी होंगी। इसे साबरमती रिवर फ्रंट की तरह ही पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए न तो बजट की कोई समस्या होगी और न ही इसे धरातल पर उतारने को लेकर कोई संशय है। दरअसल पीएम मोदी और अमित शाह का फोकस दिल्ली की जनता के लिए यमुना को साफ और पीने लायक बनाने पर है। ऐसे में दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही इसको लेकर निर्णायक फैसला किया जाएगा।
यमुना रिवर फ्रंट कैबिनेट के एजेंडे में टॉप पर रहेगा, जिसकी हलचल भी अभी से शुरू हो गई है।